आज का पहला क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है। कौन सी ग्रंथि जो होता है वह इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है। अग्नाशय, पीनियल, थाइमस या फिर इसमें से कोई नहीं। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी होता है। पहला का सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय, इसका सही आंसर है। पहला का ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या फिर इसमें से कोई नहीं। तो जीवन रक्षक हार्मोन जो होता है किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। सही जवाब हो जाए आपका एड्रिनल, इसका सही जवाब है। ठीक है जी, दूसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि जो होता है वह आंसू स्रावित करती है। लैक्रिमल, अग्नाशय, आउटू या फिर पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है। तीसरा का सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, तीसरा का सही जवाब है लैक्रिमल ग्रंथि जो होता है वह आंसू स्रावित करती है। तीसरा का ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, तीसरा का सही जवाब है ऑप्शन नंबर लैक्रिमल ग्रंथि जो होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। यकृत में, गर्भाशय में, गुर्दा में या फिर मस्तिष्क में। तो पीनियल ग्रंथि कहाँ स्रावित होती है। चौथा का सही जवाब हो जाएगा आपका पीनियल ग्रंथि जो होता है। चलिए चौथा का सही जवाब बताइए। चौथा का सही जवाब पीनियल ग्रंथि कहाँ स्रावित होती है तो मस्तिष्क में। ठीक है जी, चौथा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर कौन सा हार्मोन लाड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। कौन सा हार्मोन जो है, ठीक है, क्वेश्चन कहता है कौन सा हार्मोन लाड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन, एड्रिनेलिन, ऑक्सीटोसिन या फिर एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन लाड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। पांचवा का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एड्रिनेलिन, इसका सही जवाब है। ठीक है, पांचवा का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो गया एड्रिनेलिन, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर इसमें से कौन सा एक हार्मोन है। इसमें से कौन सा जो है एक हार्मोन है। इन्वर्टेज, एस्कॉर्बिकम, इंसुलिन या फिर आरएनए। इसमें से कौन सा एक जो है हार्मोन होता है। छठा का सही जवाब बताइए तो इसमें से कौन एक हार्मोन है। छठा का आंसर इसमें से कौन एक हार्मोन है तो फ्रेंड छठा का सही जवाब हो जाएगा आपका इंसुलिन जो होता है एक हार्मोन हो जाएगा। फ्रेंड छठा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सातवां नंबर क्वेश्चन है इसमें से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन। इसमें से स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है। एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सिन या फिर एंड्रोजन। सात का आंसर बताइए इसमें से स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है। सात का आंसर इसमें से स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है तो सातवां का सही जवाब एस्ट्रोजन जो होता है आपका स्त्रीलिंग हार्मोन होता है जी। सात का ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, सात का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर एस्ट्रोजन जो होता है स्त्रीलिंग हार्मोन है। आठ नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है। किसमें आयोडीन होता है। थायरॉक्सिन, एड्रिनेलिन, इंसुलिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। इसमें से किसमें आयोडीन होता है। आठ का सही जवाब है थायरॉक्सिन में जो होता है आपका आयोडीन होता है। आठ का ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है। सही जवाब आपका थायरॉक्सिन में हार्मोन। निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है। ठीक है, थायरॉक्सिन में होता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां नंबर कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। रक्तदाब, ब्लड जो प्रेशर होता है, ठीक है, तो रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। अधिवृक्क, पीतपिंड, थाइमस या फिर आउटुक। आंसर बताइए इसका। नौ का सही जवाब रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है तो नौ का सही जवाब हो जाएगा अधिवृक्क, इसका सही जवाब है। ठीक है, अधिवृक्क इसका सही आंसर हो जाएगा। नौ का ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, जो लोग नौवा का ए बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। पीयूष, थाइमस, पैराथायराइड या फिर थायराइड। कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है तो 10 का सही जवाब हो जाएगा आपका थाइमस ग्रंथि जो होता है वह वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। 10 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है तो थाइमस ग्रंथि जो होता है वह वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। 10 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, तांत्रिक कोशिका या फिर डेल्टा कोशिका। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। 11 का सही जवाब है बीटा कोशिका, इसका सही आंसर है। ठीक है, इससे जो होता है इंसुलिन स्रावित होता है। 11 का बी हो गया। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। बहुत अच्छा आंसर आप सभी। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। आज मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। अग्नाशय, थायराइड, पीयूष या फिर यकृत। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय, इसका सही आंसर है। ठीक है जी, अग्नाशय इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है तो 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अग्नाशय, इसका सही जवाब है।
13 नंबर क्वेश्चन है, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन या फिर जिब्रेलिन। तो किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? 13 का सही जवाब है आपका ऑक्सिन, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन इसका सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है हर जर्मों का, जीवित प्रतिरक्षियों का, दुर्बल जर्मों का या फिर इसमें से कोई नहीं। चेचक के जो टीका होता है उसमें क्या समावेश किया जाता है? 14 का आंसर। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, 14 का आंसर बताइए। देखिए इसमें फिर जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? केला में, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध या फिर सेब। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? तो 15 का सही जवाब है आपका हरी पत्तेदार सब्जियां में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। 15 का बी हो जाएगा। ठीक है, 15 का बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मानव त्वचा का रंग बनता है, मानव त्वचा का रंग बनता है हीमोग्लोबिन से, मेलानिन से, एड्रीनेलिन से या फिर इंसुलिन से। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा आपका मेलानिन से बनता है। ठीक है जी, मेलानिन से जो है मानव त्वचा का रंग बनता है। तो 16 का बी हो जाएगा। ठीक है, 16 का बी हो गया फ्रेंड्स, मेलानिन से मानव त्वचा का रंग बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी मध्य विटामिन है? इसमें से विटामिन कौन सा है जी बताइए। 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? कैरोटीन, इंसुलिन, रिबोफ्लेविन या फिर इसमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सी मध्य विटामिन है? सही जवाब हो जाएगा रिबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 18 नंबर क्वेश्चन है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ। पेचिश रोग के लिए, ठीक है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ एंट अमीबा, ट्रिपोनोसोमा, एमीबा या फिर इसमें से कोई नहीं। तो पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ क्या हो जाएगा आपका? तो फ्रेंड्स 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका एंट अमीबा जो होता है वह पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ हो जाएगा। फ्रेंड्स 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या फिर इसमें से कोई नहीं। तो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, सही जवाब है आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोशिका के भीतर जो श्वसन का केंद्र होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आंखों की जो दूरदृष्टि की बीमारी होती है वह किसके कारण होती है? रेटिना के छोटा होने से, नेत्र गोलक का छोटा होने से, पुतली के फैलने से, इसमें से कोई नहीं। तो आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी जो होता है किसके कारण होती है? 20 का आंसर देखते हैं, कौन बता? छोटा होने से होता है आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी। बहुत अच्छा आंसर आपका, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन, ठीक है, पादप हार्मोन की बात हो रहा है। तो 21 का सही आंसर बता दीजिए। एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर इसमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जिब्रेलिन इसका सही जवाब है। ठीक है, 21 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, व्यापारिक कोर्क प्राप्त होती है। व्यापारिक कोर्क किससे प्राप्त होती है? जाइलम से, संवहन कैम्बियम से, कॉर्क कैम्बियम से या फिर फ्लोएम से। तो व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होती है? 22 का आपका सही जवाब है व्यापारिक कॉर्क जो होता है, सही जवाब है कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होती है। 22 का सी हो गया। ठीक है, व्यापारिक कॉर्क जो प्राप्त होता है वह, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम से। 22 का ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है अधिशोषण, सक्रिय गमन, प्रसारण, वैद्युतिक संचलन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम क्या हो जाएगा आपका? तो 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रसारण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रसारण 23 का सी हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? आंसर इसका क्या हो जाएगा? किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। ठीक है, तो देखिए दांत से संबंधित जो भी बीमारी होता है वह विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से हो जाएगा। ठीक है, 24 का सी इसका सही जवाब है जी। आगे चलते हैं हम लोग।
25 नंबर क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या हो जाएगा? जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसका जो रक्त का दाब होता है वह क्या हो जाता है? घट जाता है, बदलता रहता है, उतना ही रहता है, या फिर बढ़ जाता है? आंसर बताइए इसका। तो 25 का सही जवाब है फ्रेंड्स, घट जाता है। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, घट जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? जब वृक्क जो होता है, किडनी, काम करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? शरीर में वसा, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ, रक्त में शर्करा, या फिर शरीर में प्रोटीन? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा आपका रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन, लोहे का उपयोग, रक्ताल्पता को रोकना, या फिर जीवाणु को नष्ट करना? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? 27 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है जी, याद रखिएगा, ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन, 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, शरीर में हीमोग्लोबिन का जो काम होता है वह ऑक्सीजन का परिवहन होता है, 27 का ए हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम होता है? पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ, मोर, मनुष्य, या फिर मेढक? आंसर क्या होगा? पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आंसर हो जाएगा आपका सही जवाब है मोर का वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेसस। 28 का ऑप्शन नंबर बी एग्जाम में पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य, हवा, समुद्र, या फिर चंद्रमा? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा जो होता है वह सूर्य से प्राप्त होती है फ्रेंड्स, 29 का ए हो जाएगा। ठीक है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सही जवाब आपका सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? जीवाणु से, निमेटोड से, प्रोटोजोआ से, कवक से? तो एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? 30 का सही जवाब है आपका फ्रेंड्स, कवक से उत्पन्न होता है एथलीट फुट नामक बीमारी। ठीक है, 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है,